अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत रविदास जी के नाम से भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, जहां युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम अनेकों स्वरोजगार की योजनाएं चला रहे हैं, जिनमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। पिछले 2 साल में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के किसानों के बैंक के खाते में 2.25 लाख करोड़ भेजे गए हैं। आज संत रविदास जी की जयंती पर विकास यात्रा प्रारंभ हो रही है। विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। विकास की दौड़ में भिंड जिला पीछे नहीं होगा। देखिए मध्य प्रदेश से रमेश प्रजापति की यह रिपोर्ट। की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? नहीं जानते। नहीं जानते तो अंग्रेजी मार देती है। अंग्रेजी का मतलब बुद्धि थोड़ी है। अंग्रेजी का मतलब बुद्धि और ज्ञान नहीं है, केवल भाषा है अंग्रेजी। और इसलिए अंग्रेजी के कारण कई बच्चे पिछड़ जाते थे। मेडिकल में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, पढ़ाई छोड़ के दूसरे साल भगे आया। मैंने कहा क्यों भगे आया? बोले मामा वहां तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में ही नहीं आती है, इसलिए हमने छोड़ दी। तो सुनो भिंड वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हिंदी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? क्यों? हिंदी में अगर होगी तो धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र कांग्रेस का, कि कुछ लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंच पाए, गरीब हो, किसान हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनके बच्चे आगे ना बढ़ पाए। अब ऐसे बच्चों के रास्ते में ये बाधा भी किसी भी हालत में नहीं रहेगी। यह सरकार है जिसने पूरे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था 7.5 लाख से बढ़ा के 45 लाख हेक्टेयर की है। और आज मैं फिर भिंड जिले को आश्वस्त कर रहा हूं कि जितनी सिंचाई की योजनाएं बनाई जा सकती है, बना के हम किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान को 0% ब्याज पे कर्जा, तो सुनो भिंड वालों, ये मामा वो ब्याज सरकार की तरफ से भरा के डिफाल्टरों को डिफाल्टर मुक्त करेगा, ताकि उनकी कठिनाई और परेशानी दूर हो जाए। ये किसानों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। पिछले 2.5 साल में 2,25,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में अलग अलग योजनाओं के गए हैं। तो किसान भी आगे बढ़े, विकास के काम सारे होते जाएं। आज रविदास जयंती के दिन विकास यात्राएं प्रारंभ हो रही है। मेरे बहनों और भाइयों, ये विकास यात्रा ऐसे ही नहीं जाएगी। ये विकास यात्रा में लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे विकास के कामों के, क्योंकि एक जगह तो हो गए, लेकिन ये पत्थर उन गांव में जाके लगाना है, ताकि गांव की जनता को पता चले हमारे गांव में कितने विकास के काम हो रहे हैं। पैसा भी सीधा सीधा किस योजना में कितना आया, उसके बोर्ड लगेंगे। तो एक तो लोकार्पण और शिलान्यास, दूसरे हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना। ये जिनको अभी स्वीकृति पत्र मिले हैं उनको योजनाओं का लाभ देना। तीसरे, अगर कोई छूट गए हो तो उनके नाम लिख के हमें पहुंचाना, ताकि जांच करके अगर कोई पात्र रह गया हो तो उनके नाम भी हम शामिल कर सकें। चौथे, गांव में अगर 1-2 जरूरी विकास के काम हैं तो उन सारे कामों को लिख के लाना, ताकि उनमें से कुछ स्वीकृत किए जा सके। और इसके साथ संवाद, लोगों से, हितग्राहियों से चर्चा, उनसे बातचीत कि योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं स्कूल में जाना, छात्रावास में जाना, आंगनवाड़ी में जाना, वहां की स्थिति देखना। तो ये विकास यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। एक काम बड़ा है जो सबने मांगा, कौन सा? तो सबको चाहिए। तो एक बार जनता हाथ उठा दे के चाहिए। बोलो भारत माता की।
तो जनता की अदालत है ये, जनता की सेवा का यज्ञ है ये, और इसे भिंड में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया जाएगा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनता है तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, उसके साथ अस्पताल में इलाज की व्यवस्था होती है, बिस्तर बढ़ते हैं, कई तरह के इक्विपमेंट आते हैं। तो केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भिंड वालों, आप तो शान हो मध्य प्रदेश की, भारत माताओं की सीमाओं की रक्षा करने वाले भिंड वासियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के मैं आपको प्रणाम करता हूं, इसी वचन के साथ कि विकास की दौड़ में भिंड कभी पीछे नहीं रहेगा, भिंड जिला पीछे नहीं रहेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी होगा, यहाँ नगर निगम भी बनाया जाएगा। आबादी के अनुपात में यहाँ ये व्यवस्था होनी ही चाहिए, विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। मैं कहता हूं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम ये विकास के काम करेंगे। अब सुनो मेरे बुजुर्गों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा फिर शुरू, और जो शुरू हो रही है वो रेल से तो होगी, लेकिन अब इस बार तो हवाई जहाज से यात्रा करवाने ले जाऊंगा। अरे हवाई जहाज को बड़े बड़े आदमियों का है क्या? एक बार मेरे बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठ जान दो यार। और ये मजाक के लिए नहीं कर रहा, मार्च के महीने से हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा शुरू होगी। मेरे बुजुर्ग जाएंगे, तीर्थ दर्शन करेंगे और वापस लौट के आएंगे। कई बुजुर्गों ने कहा कि बेटा रोटी मोटी राशन वासन तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले तीर्थ दर्शन करवा दे। तो ये तीर्थ दर्शन का अभियान भी हमारा जारी रहेगा।